वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th का पहला लेक्चर मैथ का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन अभी समझा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहली जो 2 एक्सरसाइज हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर। और वैसे भी आपको पता है कि जो पेपर पैटर्न है रावलपिंडी बोर्ड का या बाकी बोर्ड्स का भी, तो उसमें तकरीबन 4, 5 या 6 डेफिनेशंस ही आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपको डेफिनेशंस का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से, क्योंकि हमारा आपको पता है कि पहला चैप्टर ही यही है मैट्रिक्स के हवाले से। तो आपको डेफिनेशन मैट्रिक्स की आनी चाहिए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास डिजिट है उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं ये मैट्रिक्स है। कि कोई भी सूटेबल डिजिट्स नंबर्स जो हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम उसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब मैट्रिक्स जो है उसके आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को मैं इसी तरह एक्सप्लेन करते जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स की टाइप में आती है, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि रोज़ और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो हम इनको रोज़ का नाम देते हैं जो इस तरह की रेज है, मतलब कि अब आप बोलेंगे कि ये 2 रोज़ है, और इनको हम कॉलम का नाम देते हैं। ये रोज़ है और ये कॉलम, और कॉलम कितने 3 कॉलम। 2 रोज और 3 कॉलम्स। अब उसी हिसाब से डेफिनेशन को हम लेकर चलते हैं। तो पहले हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, कंसिस्टिंग ऑफ 1 रो। एग्जाम्पल में चलें तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी जनरल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक होगी तो हम उसको नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। ओनली कंटेनिंग सिंगल रो, 1 रो। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी आप क्या कहेंगे? कंसिस्टिंग ऑफ 1 कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह का एग्जांपल आप दें तो ये एक कॉलम है, अब रोज जितनी मर्जी है, कॉलम एक होगा तो हम उसको नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। फिर आगे तीसरे नंबर पर आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होंगे? जिसके अंदर रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, हम उनको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल मीन्स अगर 2 रोज है और 2 कॉलम्स, हम इनको बोलेंगे कि 2 रोज 2 कॉलम, तो हम इसको 2/2 अगर है आपके पास तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर अगर 2/2 है मीन्स के कॉलम्स और रोज इक्वल हैं, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 4th नंबर पर आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। मीन्स अब इसमें रोज कितनी है? 2 और कॉलम 3। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज नॉट इक्वल टू कॉलम, इसके अंदर हम कहेंगे कि रोज आर इक्वल टू कॉलम। ये स्क्वायर मैट्रिक आ गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक आ गया। फिर 5वें नंबर पर हम डेफिनेशन लिखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? नल मैट्रिक्स वो होंगे जिनके अंदर तमाम डिजिट्स जो हैं वो जीरो, ऑल एंट्रीज आर जीरो। चाहे वो कॉलम्स रोज का कोई इशू नहीं है, जितने मर्जी है, चाहे ये एक भी है तो वो अगर जीरो एंट्री में है तो हम उसको बोलेंगे वो नल मैट्रिक्स है। पहली डेफिनेशन रो मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ओनली 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर जीरो। इसके बाद जो डेफिनेशन है 3,
वो भी बहुत अहम है। उसमें सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो, इधर कोई भी डिजिट आ जाए लेकिन ये नॉन ज़ीरो और ये ज़ीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हो तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आप स्केलर की डेफिनेशन लिखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कहेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर 2 इधर है तो इधर भी 2 होना चाहिए, k है तो k होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए, 4 है, मतलब कोई भी एंट्री जो है जो इधर होगी वही इधर है तो होना डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। डायगोनल का मतलब है कि ये नॉन डायगोनल एंट्री 0 और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कौन सी होंगी, सेम होंगी, जो भी आए वो सेम होंगी डायगोनल एंट्रीज, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वो कौन से होंगे कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हो, नॉन डायगोनल एंट्री 0 और डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि इनमें कोई भी इधर डिजिट आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो हम उसको डायगोनल एंट्रीज बोलेंगे, ये डायगोनल एंट्रीज हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा और अगर 1 1 आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उर्दू में हम इसको वहदानी बोलते हैं, इसको स्केलर ही बोलते हैं और इसको वतरी कालम बोलते हैं। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था मैट्रिक्स के हवाले से। ये मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल बुक में से लेके मज़ीद आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।